खिलने लगे, जगमगाए जहां, रात रुखसत हुई, आ गई फिर सुबह। वेलकम अगेन, गुड मॉर्निंग विद सभी में एक बार फिर खुशामदीद। और मेरे गुड मॉर्निंग विद सभी में आप हमेशा यूनिक आइटम्स देखते हैं और मेरा दिल करे कि मैं आप पर कोई जादू कर दूं। यस, तो जादू के लिए मेरे पास तो कोई मैजिक नहीं है, क्योंकि यहाँ पर इल्यूजनिस्ट कौन है? यस, प्राइड ऑफ पाकिस्तान मुनव्वर खान एंड मुजफ्फर खान। अरे मुनव्वर ना करो, ये पॉडकास्ट नहीं है। ओह माय गॉड, मुनव्वर आउटस्टैंडिंग। ये क्या हो रहा है? ओह माय गॉड, मुझे डर लगता है कि मुनव्वर कहीं मुझे भी हवा में ना उड़ा दे। ओह माय एक दिन तो ऐसा करना ही पड़ेगा। हाँ? ये मुझे अब इतना डरा रहे हो। मेरे प्रोग्राम में इतनी बार मुनव्वर आ चुके हैं। आउटस्टैंडिंग भाई, ओह आउटस्टैंडिंग। नहीं, ये कोई पोर्ट ग्रैंड है? हाँ, तो हम अगर आज ये सब कुछ कर लेंगे तो फिर 29 नवंबर को क्या होगा? अरे उस दिन तो बड़ा मजा आएगा। किसी के 2 पीस करेंगे, किसी को तलवारों पे सुलाएंगे, वाकई किसी का हेड चॉप करेंगे, एम्प्टी बॉक्स से खूबसूरत गर्ल्स को भी अपेयर करेंगे। जेंट्स के लिए ये खास पैगाम है। Assalamu alaikum. Muzaffar Khan is the biggest name in Pride of Pakistan, illusionist and Munawwar Khan. Assalamu alaikum. दोनों को गुड मॉर्निंग विद सभी विनर्स टीवी पर खुशामदीद। और अब आप हमारे तो एक फैमिली का गुड मॉर्निंग विद सभी का हिस्सा हो गए। और यकीन करें, आई फील वेरी प्राउड कि जब आप मेरे मॉर्निंग शो में आते हैं, मेरे चेहरे पे हैपनिंग्स और एक जुस्तजू बढ़ जाती है कि हमारे पाकिस्तान में इतना टैलेंट है। हम लोग सिर्फ फॉरेनर के या उनके इल्यूजन्स नहीं देखते, बल्कि हमें प्राउड होता है कि मुनव्वर एंड मुजफ्फर इज अ पाकिस्तान इज द बिगेस्ट नेम एज इल्यूजनिस्ट में टॉप ऑफ द मोस्ट टॉप ऑफ द फर्स्ट नेम मुनव्वर एंड मुजफ्फर। और इनके साथ इनके असिस्टेंट, हम बच्चे को नहीं भूलते हैं, ऑफ कोर्स वो इनको बहुत ऑपरेट करते हैं। ये अनस, अस्सलाम वालेकुम अनस, कैसे हो आप? ठीक हो? माशाल्लाह, एक गुड टीम है। तो मैं कहूँगी मुजफ्फर साहब क्या कहना चाहेंगे? पहले जरा थोड़ी सी गुफ्तगू हो जाए। सबसे पहले तो भाई आप सबको अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। और पोर्ट ग्रैंड में हमारा शो होने वाला है, आप सब इनवाइटेड है, आप सब वहाँ पे आइए इंशाल्लाह। एक बहुत बिगेस्ट इवेंट है, मैजिक कंपटीशन भी है, मैजिक फेस्टिवल भी है, आप सब लोग बहुत इंजॉय करेंगे। और अब हम आपको कुछ दिखाने लगे हैं। क्यों हम आए? वैसे मतलब कोई खास मुनव्वर, आप जैसे आप कह रहे थे कि मैं मतलब वहाँ पर और भी बहुत सारी एक्टिविटीज होती है, तो खास कोई मतलब मैजिक ही मैजिक है क्या है? नहीं, वो जबरदस्त तफरीगा है, समंदर के ऊपर बनी हुई है। मैं तो आपको कह रहा हूँ, देखिए हमारा प्रोग्राम तो असर के बाद शुरू होगा, आप तो 4 बजे पहुंच जाए, स्नैपिंग करें, वीडियोस बनाए, बड़े जबरदस्त व्यू मिलेंगे। सबसे अच्छी बात यह कि समंदर पहले भी अच्छा लगता है जब सूरज मौजूद हो, और सूरज जाने के बाद भी अच्छा लगता है, और जब सूरज जा रहा होता है तब भी अच्छा लगता है। सारे रंग उसके जो है वो सारे अनोखे हैं, लेकिन जो असल रंग है वो है मैजिक का। तो मैजिक का वहाँ पे रंग जमने वाला है। सारे सूबों से अलग अलग सुपरस्टार आने वाले। मैजिक का कंपटीशन भी होगा। वैसे मैं उस कंपटीशन का हिस्सा था, तो फिर सब लोग कहने लगे भाई हम नहीं आ रहे, तो मुझे विड्रॉ होना लगा। अब मैं वहाँ पे एजाजी परफॉर्मेंस करूंगा, होस्टिंग करूंगा, और नौजवानों में मुकाबला होगा, और देखते हैं कि किसके सर पे ताज सजता है। ये है ना सरप्राइज। तो आ रहे हैं ना आप पोर्ट ग्रैंड में मुनव्वर से मिलने, और मैं भी वहाँ जाऊंगी इनको अप्रिशिएट करने। या सबसे पहले आप कौन सा मैजिक दिखा रहे हैं? एक तो मैं दिखा चुका, और वैसे मैं आपको एक बात बताऊं कि जब आप हमारे पास आएंगे तो वो एक अलग दुनिया होगी। वहां पे आपको फिरेबे नजर का सामना करना पड़ेगा, लेकिन मजे की बात यह कि उस फिरेबे नजर से आपको नुकसान नहीं पहुंचेगा, आप सिर्फ इंटरटेन होंगे। जैसे आपसे बातें करते करते मैंने आपको एक अदद रस्सी दिखाई, ठीक है, यहाँ तक ठीक है। अभी वैसे मैंने आपको कोई धोखा नहीं दिया। एक नॉट भी लगाई है, ये भी सही है, और एक नॉट और लगाई, तो इस तरह से हमारे पास कितनी नॉट्स हो गई? यहाँ पे दो। लेकिन आपको ये तीसरी चौथी का नहीं पता ना? बिल्कुल ऐसे ये 5वीं और 6ठी का भी नहीं पता। तो ये जैसे आपने पलक झपकते में ना, तो ये सब इल्यूजन है। यानी रस्सी ठीक है, 2 नॉट्स ठीक है, ये सारी नॉट्स फेक हैं, इनका कोई वजूद नहीं है। जब तक मैं चाहूं तभी तक आपको दिखाई देंगी। एक काम करते हैं, मैं अपनी बात प्रूफ करता हूँ, ठीक है? क्योंकि आजकल ऑडियंस जो है ना बहुत डिमांडिंग हो गई है। पहले हम जो कहते थे लोग मान लेते थे, लेकिन अब प्रूफ के साथ बात करना पड़ेगी। तो ये देखिए जनाब, मैंने आपसे कहा एक अदद रस्सी है, वहां तक सही था। मैंने आपसे कहा 2 नॉट्स हैं, वहां तक सही था। अब वो सारी नॉट्स गई, वो बड़ी सी रस्सी गई। सबसे पहले तो ये देखिए, ये है एक अदद लूप। सिर्फ यही नहीं, ये मेरे पास सारे के सारे जस्ट लूप्स हैं। यार मुझे ये क्या है यार? मैं कहाँ दिमाग लगा रही थी कि अब ये सारी नोट खुलने वाली है। ये नोट को इन्होंने नोटो डूडू डूडू कर दिया, टोटे टोटे कर दिया यार। ये कैसे? बस यही तो सदके जाऊं कसम से, आउटस्टैंडिंग।
यार आउटस्टैंडिंग यार, मैं अब वहाँ पे सीटियां बजाने आऊंगी देखना। और मैं मुंतजिर रहूंगा आपका। हाँ नाज़रीन, आप लोगों ने भी पहुंचना है 29 फरवरी 2024 पोर्ट ग्रैंड, और ये है अब आफ्टर इवनिंग, यानी कि मैं शाम 4 बजे के बाद ये 4 बजे अवेलेबल होंगे वहाँ पर। बस असर की नमाज के बाद हम शुरू कर देंगे। अरे वाह जी वाह। आज नेक्स्ट हमारे बताएंगे। नेक्स्ट मुजफ्फर जरा ये माइंड तो 5000 कंट्रोल मुझे कीजिए। नजर आ रहा है, कुछ भी नहीं नजर आ रहा, मुझे 5000 नजर आ रहा है। वहाँ पे 5 नंबर्स भी हैं, जरा आपका माइंड कंट्रोल कर अच्छा जी, हाँ। मुझे कंट्रोल करना थोड़ा सा है। ट्विस्ट करते हैं ना, जरा चेंज चलो करते ट्विस्ट हैं, ठीक है? एक इधर ओके। मुजफ्फर देखिए, साहब हमारे भी है पास चैंपियन। कुछ कार्ड्स मौजूद हैं। यस ये बेसिकली EFC कार्ड्स हैं, ओके, तमाम के डिफरेंट सिंबल्स हैं, प्लस आपने सबको देख लिया ना? स्टार, ओके, सबके डिफरेंट सिंबल्स स्क्वायर, हैं। ओवल, ठीक है ओके, इन तमाम कार्ड्स को हम यहाँ पर शफल कर रहे हैं, ठीक इसको है, मिक्स कर मिक्सिंग देते हो हैं। गई। यस अब कौन सा कार्ड कहाँ पर है मुझे भी नहीं पता, आपको आई भी नहीं नो, पता। ठीक है। इसको हम यहाँ पर प्लेस कर देते हैं, बल्कि ये आप रखें अपने पास। इसके बाद हमारे पास यहाँ पर कुछ नंबर्स हैं। ये बेसिकली आपको दिख रहा है कि यहाँ पर कुछ नंबर्स मौजूद हैं 1 2 3 4 5 और इसके पैरेलल कुछ कार्ड्स भी मौजूद हैं। ये जो कार्ड्स हैं बेसिकली ये इन तमाम कार्ड्स के डुप्लीकेट कार्ड्स हैं। अच्छा ठीक है, इन ठीक। तमाम कार्ड्स के ये डुप्लीकेट्स कार्ड्स हैं। हम इनको यहाँ पर प्लेस करेंगे, नंबरिंग्स आप बताएंगी। ओके, नंबरिंग्स का आप बताएंगी, लेकिन आपको लगेगा कि ये आप बता रही हैं, लेकिन ये आप नहीं बता रही हैं। बेसिकली ये माइंड कंट्रोलिंग है। आप वो नंबर्स बताएंगी जो हम चाह रहे हैं। तो देखते हैं इसको। ऐसा ना करो बड़ा, ऐसा ना करो। नंबर 1 आप बताइए, इसको कहाँ पर प्लेस कर दें? ये कहाँ पर प्लेस कर दें? 1 से लेके 5 कोई तक भी कोई भी नंबर नंबर बता बताइए। दिए। 4 पे कर दें, 4 पे, तो हम इसको प्लेस करने लगे हैं 4 पर। ठीक है। ओके, इसके बाद दिस वन, 1 पे कर दें, इसको 1 पे कर देते हैं। अच्छा ठीक इसको है। हमने 1 पे प्लेस कर दिया। देन 5 5, ओके, लास्ट, इसको हमने हाँ। 5 पर प्लेस कर दिया। ये Then 2 2, इसको हम नंबर 2 पर प्लेस कर रहे हैं। और ये And 3 then लास्ट रह गया 3। बस ये 3 जो लास्ट है, इसको तो वहीं पर जाना है। इसको हम यहाँ पर प्लेस कर देते हैं। अच्छा देखिए, ये कार्ड्स तमाम के तमाम हमने जो प्लेस किए हैं, या आपने जैसे बताया हमने वैसे किए हैं, लेकिन मज़े की बात ये है कि जो इन्होंने बताया ये वो था जो हमने इनको पैगाम दिया, जो हमने इनका माइंड कंट्रोल किया। और ये तमाम कार्ड्स एक दूसरे के बिल्कुल पैरेलल आ चुके हैं। 100% मैचिंग्स के साथ, 100% मैचिंग्स के साथ तमाम कार्ड्स एक दूसरे के साथ पैरेलल। अल्लाह, ये कैसे हो गया, ये कैसे हो गया? आपके साथ ही मैं पहले भी तो कर चुका हूँ, तो मेरे भाई भला क्यों नहीं कर सकते? ओ, ये तो गलत बात है, हमने अपनी मर्जी से कार्ड लगवाए थे। बस वो आपकी मर्जी थी, लेकिन असल में हमारी मर्जी थी। That's good, that's good, good, good. चलिए जी, अब हम चलते हैं जरा मुनव्वर की तरफ। मुनव्वर क्या पेश करें? आपने 5000 Yes. रुपीस का नोट इतनी दूर से पहचान लिया? नहीं, मेरी दूर की नजर, मेरी नजरें हैं तलवार। ठीक है, तो देखिए, एक अदद 5000 रुपीस का नोट। वैसे इसकी एक हिस्ट्री भी है। ये ट्रिक मशहूर करने वाले हैं डेविड कॉपरफील्ड, जो दुनिया की तारीख के सबसे कमर्शियली सक्सेसफुल मैजिशियन है और पिछली 5 दहाइयों से वो दुनिया के लीडर मैजिशियन ठीक है, है। इल्यूशनिस्ट है। ठीक है, तो बेसिकली हमारा टास्क ये है कि इस पेंसिल को मैं यहाँ से पेनिट्रेट करूं। ठीक है, तो ये देखिए 5000 रुपीस का नोट है। आप इतना परेशान ना हो, क्योंकि मेरा नोट है, दाव पे लगा हुआ है। ठीक है, तो 1 2 3, आई हाय, ठीक है। सबसे पहले तो ये देखें कि ये वाकई हार से दिया नोट, लड़के गुजर गया तुमने। है। ठीक है, और अब जरा ये भी देखिए 1 आई हाय, 2 आई 3, लेकिन जान मेरी जान, ये फट गया दिलचस्प। नोट। अरे ये क्या था मुनव्वर? बहुत जल्दी हो गया। यार मैं तो समझी थी फट फुट के बराबर कर दिया हाँ, आपने। बहुत जल्दी हो गया ना, और उम्दगी से भी हो ओ गया। यार, एक काम जबरदस्त। करते हैं ऑडियंस, अच्छा, अब मेरी आपको आंखों के सामने कर रहे हैं, अल्लाह का अब बंदा, आपको यकीन यही करो। मैं स्लो मोशन में दिखाऊं तो कैसा रहे? स्लो मोशन में दिखाता हूँ, ठीक है? वही मैं बिल्कुल कोशिश कर रही हूँ पकड़ने स्लो की। मोशन में। तो अब ये आपको खुद महसूस होगा कि ये इसमें से कब गुजर रहा है, बेसिकली कब गुजर रहा है। ठीक है, अच्छा अब इसे इसमें से यहाँ से गुजारते हैं, और इस बार प्रोसीजर थोड़ा सा स्लो रहेगा। ठीक है, फील कीजिए इसे। अरे अल्लाह, यकीन करो मेरी आंखों के सामने इसने पेंसिल वाकई में अंदर। तो बहरहाल ये है जिसे हम कहते हैं कि जादू सर चढ़ के दौड़ रहा है। और मेरे आगे रख दिया, मैं करूं तो 2 टुकड़े ही हो गए, इसके तो 2 टुकड़े ही हो गए। अच्छा जी, अब हमारे पास क्या आ रहा है? आज तो बहुत मैं तेज तेज नहीं भाग रहा। मैं देख रही हूँ क्विकली हो रहा है, यानी कि आप हमें मजबूर कर रहे हैं कि हम पोर्ट ग्रैंड पहुंच जाएं। अब देखें भाई,
ये छोटे रिंग्स पे जो मैं आपको दिखा रहा हूँ कमाल, वहां पोर्ट ग्रैंड में आपको बड़े रिंग्स पे दिखाएंगे। ये 4 है, वहां पे 6 होंगे, तो इसे आप ट्रेलर समझें और पूरी पिक्चर के लिए पोर्ट ग्रैंड तशरीफ लाए 29 नवंबर और फ्राइडे। जरा एक रिंग हाथ में लीजिएगा, ये कहीं से टूटा हुआ नहीं है, कटा हुआ नहीं है, फटा हुआ नहीं है, इसमें कोई कट नहीं है, इसमें कोई होल नहीं है। आप मुत्तफिक है मेरी बात से? आप आखिर में आप मेरे ट्रैप में आ गई। मैंने आपसे कहा था कोई होल नहीं है, और ये देखिए कितना बड़ा होल है। ये देखिए कितना बड़ा होल है। चेहरे पे तो कैमरे के आगे बोले, ये देखो कितना बड़ा होल है। तो यही हमारा काम है, कभी हाथों से आपको फ्रेब देना और कभी बातों से, ठीक है ना। तो ये देखें, ये पहला रिंग जो आपने चेक किया, और ये दूसरा रिंग, और ये देखिए जैसे ही इसको इस पे स्ट्राइक करते हैं तो ये पेयर बन जाता है। अब आप जरा दोबारा देखें, कोई ट्रिक लगाएं अगर आपको आती है, या स्ट्रेंथ लगाएं। मुझे आपकी ताकत का भी अंदाजा है कि आप इस पे खासी फोर्स लगा सकती हैं, अलग नहीं होंगे, क्योंकि ये है जादू का काम। जादू का काम है ना। बड़ा ये गलत बात है, हमारे को ऐसे चीटिंग कर, मैं इतनी कोशिश करी हूं, नहीं निकल रहा। आपने मुझे ये रिंग वापस दे दिया हार मान के, ठीक है ना, क्योंकि मैं आपको ये अलग करके भी दिखाऊंगा। तो आप जरा देखें, 2 और एक 3, हमारे 3 रिंग से एक दूसरे के साथ कुछ शेप्स बना रहा हूं मैं इनकी। चौथे रिंग की बारी थोड़ा सा लेट, कुछ लोग होते हैं ना जिनको बेचारों को बारी लेट में मिलती है, तो वो वही वाला रिंग है, ठीक है। तो सबसे पहले इसकी शेप एक अदद मिकी माउस, मिकी माउस के बाद इसका एक अदद पेंडुलम, और ये लास्ट वाला रिंग आ गया मैदान में। तो 3 और 1 4, सब एक दूसरे के साथ। अबे कैसे जा रहे हैं ये? मेरा दिल चाहे तो स्नैप करूं और ये अलग, और जब मेरा दिल चाहे मैं इनको सिर्फ टच करूं और ये एक दूसरे के साथ। ये क्या बात है, आप ये देखिए बता नहीं रहे। ब्रेक लेते हैं, वो ये कि क्लैप करो यार, फिर मैं सब अलग करके दिखाता। तो व्यूअर्स, अब सारे एक एक करके बिल्कुल नीट एंड क्लीन अलग भी हो जाएंगे, क्योंकि अगले शो में तो मुझे ये सारे अलग ही चाहिए। तो ये देखिए, स्नैप किया और ये बिल्कुल मक्खन की तरह ये आ गया मेरे पास। 3 अभी भी जुड़े हुए हैं, और हम और आप एक पेज पे हैं कि खींचने से ये अलग नहीं होते। ये तो कोई ट्रिक का काम है। तो आप देखें, सेकंड वन वाला मेरे पास आने वाला है। वैसे ये खींचने से धींगा मस्ती से बाहर नहीं आते, लेकिन अगर फूंक मारता हूं तो बाहर आ जाते हैं। अब ये आखिर के 2 और स्नैप, ये 2 भी अलग। तो जहां से चले थे वहां पर 1 2 3 और 1 4 सब अलग। अगले शो के लिए रेडी। तो नाज़रीन, आप लोग आ रहे हैं 29 फरवरी को पोर्ट ग्रैंड में शाम 4 बजे के बाद मुनव्वर अपना इल्यूजन पेश करेंगे। यस यार, जबरदस्त मुनव्वर, मुझे अब एक्साइटमेंट बढ़ गई है। अब मुझे 29 फेब का जो नवंबर का इंतजार हो रहा है। ओके, 29 नवंबर। अच्छा, 29 फेब भी बड़ा काम का महीना था, बल्कि दिन था। 2 वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाए हम लोगों ने, कैसे? दोनों भाइयों ने, दुनिया के फास्टेस्ट मैजिशियन का और दुनिया के फास्टेस्ट ग्रैंड इल्यूशनिस्ट का। लेकिन वीडियोस के लिए थोड़ा रहेगा आपको इंतजार, क्योंकि अभी वो वीडियोस अप्रूवल के लिए गई हुई है। तो एक रिकॉर्ड तो अप्रूव हो जाएगा 100%। सेकंड में शायद बस इतना होगा कि 1-2 आइटम्स शायद वो कहें कि भाई हम ये स्किप कर रहे हैं, लेकिन फिर भी हमने सेफ साइड के लिए, हमें 3 मिनट में 17 परफॉर्म करने थे, हमने 3 मिनट में 15 परफॉर्म किए। 1 कम करे, 2 कम करे, 3 कम करे, 5 6 7 भी आइटम्स अगर उन्होंने हमारे नहीं माने तो तब भी 18 की सूरत में हम वर्ल्ड चैंपियन है। यार जबरदस्त। अच्छा, माशाल्लाह मुनव्वर के बारे में थोड़ा बताना चाहूंगी कि बड़ी बड़ी जगहों पर इन्होंने अपनी परफॉर्मेंस भी दिखाई है, और अक्सर ये बहरिया में इनके बड़े बड़े इवेंट्स होते हैं। मुझे ज़रा बताएं कहाँ कहाँ का इवेंट, ज़रा मैं चाहूंगी कि हमारे नाज़रीन तक भी आपकी इंफॉर्मेशन पहुंचे। पाकिस्तान के तमाम सूबों में बड़े इवेंट्स किए हैं माशाल्लाह। तमाम सैटेलाइट चैनल्स पे, बड़े चैनल्स पे मैं मसरूफ रहा हूँ, बड़ी बड़ी प्रोडक्शंस में रहा हूँ। कौन कौन सी जगहों पे मजीद गए हैं? और 10 ममालिक के टूर्स कर चुका हूँ। अमेरिका का वीजा 5 साल रहा, पता नहीं क्यों नहीं गया। अच्छा, चल कोई बात वो मैं यही सोचता रहा चले जाएंगे, 5 साल का वीजा, रशिया चला गया, कतर चला गया, अम्मान चला गया, फिर कोविड आ गया। कोविड के बाद में गया ही नहीं, फिर जा ही नहीं सका और वीजा खत्म हो गया। बाकी बहरिया आपने नाम ले दिया, ड्रीम वर्ल्ड रिजॉर्ट की तो क्या ही बात है। वहाँ पे तो बहुत सारे हमने इतने खतरनाक इल्यूजन्स भी किए, बल्कि इल्यूजन्स कहना मुनासिब नहीं है, वो स्केप स्टंट्स थे, वो डेयर डेविल समझ लें। अपनी लाइफ और जिंदगी और मौत की कशमकश, जंजीरों से जकड़ा, पानी के टैंक में बंद करवा लिया खुद को, या क्रेन से 30 फीट, हाँ, और 30 फीट की हाइट पे क्रेन से उल्टे लटके हुए, रस्सी से बंधे हुए, रस्सी में आग लगी हुई है। 2 मिनट 13 सेकंड से पहले सब हथकड़ियां खोलो, ये खोलो, वो खोलो, पैरों को खोलो, सर भी नीचे, पैर भी ऊपर है, हाँ, और वो खोल के फिर नीचे जंप भी मारनी है, वरना रस्सी आपको खुद नीचे पहुंचा देगी। अगर रस्सी ने आपको नीचे पहुंचाया तो आप नीचे पहुंचते ही ऊपर पहुंच जाएंगे क्योंकि नीचे कंक्रीट का फर्श है। तो ये सब हमने किया है। 10 लाख रुपए का प्राइज भी एक दफा टैलेंट है। आउटस्टैंडिंग भाई, आउटस्टैंडिंग।
ग्रेट यार, ग्रेट। मुजफ्फर साहब, तकरीबन जी बिगेस्ट जी, इवेंट्स हमने जो है वो ड्रीम वर्ल्ड में ही किए हैं। ड्रीम वर्ल्ड में तकरीबन जो स्टंट्स किए हैं, जो रिकॉर्ड्स किए हैं, ज्यादातर हमने ड्रीम वर्ल्ड का बेहद शुक्रिया, वहाँ पे बहुत बहुत क्राउड शुक्रिया। अच्छा आपको अप्रिशिएट करने वाला। बहुत अच्छा क्राउड होता है, बहुत जेंटल क्राउड होता है, और वो लोग हमें सपोर्ट भी बहुत करते हैं। मतलब हमारी परफॉर्मेंस के लिए जो हमें टेक्निकल फैसिलिटीज भी चाहिए, Good, good. बिगेस्ट स्टेज चाहिए, बैक साइड पे हमें असेंबलीज चाहिए, जो कुछ भी चाहिए बहुत अच्छा सब हमें प्रोवाइड ये करते हैं। फेस्टिवल वगैरह जब होता है, जब की बात बता रहे हैं आप? बेसिकली वो हमसे इतना खुश है, हम ये कह सकते हैं, उनके ऑनर भी हमसे इतना खुश है बल्कि कि वो हमारे लिए क्या स्पेशल नाम है इवेंट्स उनका? करते हैं। नाम बताएं, अच्छा ना अप्रिशिएट तो मुन्ना करें। भाई को ज्यादा पता होगा नहीं, ये उनके हमसे। ऑनर का तो मुझे नाम खुद भी मैं भूल गया हूँ। जो भी कोऑपरेट करता है बता लेकिन वो दें। ड्रीम वर्ल्ड उबैद साहब मुझे हायर करते हैं। उबैद उबैद साहब, उबैद उनका साहब, बहुत शुक्रिया। that's good। नहीं, appreciate करना और चाहिए। उनके मैं नहीं boss जानती, हैं, लेकिन- उनका नाम भी मैं हमेशा भूल जाता हूँ तो वो उनका भी बेहद शुक्रिया। ड्रीम वर्ल्ड बेसिकली हमें हायर करता है, जैसे उनका कोई बड़ा इवेंट होता है Good, good। तो साल में वो हमें 2 बार हायर किया करता था, जिसकी वजह से हमारे पास जो बड़ा बिग इल्यूजन्स का जखीरा है ना, उसमें ड्रीम वर्ल्ड का सबसे बड़ा हाथ लेकिन है। पता है क्यों, मैं क्यों, देखिए ये पाकिस्तानी है, और मैं चाहूंगी कि सिर्फ ड्रीम वर्ल्ड नहीं, बल्कि बहरिया नहीं, बल्कि पूरे पाकिस्तान में जहां पर भी आपको मुनव्वर एंड मुजफ्फर की जरूरत हो, तो आप फेसबुक पे जाएं और लिखें मुनव्वर एंड मुजफ्फर इल्यूजनिस्ट, ठीक है जी। तो आप इनको कांटेक्ट कर सकते हैं, इनको रब्ता कर सकते हैं, और अपने स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटी फेस्टिवल में और डिफरेंट जो आप अपने जो फैमिली बड़े इवेंट्स करते हैं उसमें, हम इन एग्जीबिशंस में आप इनको इनवाइट करें, महजूज हो, एंजॉय करें, क्योंकि ये है हमारा प्राइड ऑफ पाकिस्तान। हमारे पाकिस्तान में कोई टैलेंट की कमी नहीं है, यही हमारा पाकिस्तान है, और ये हमें इंटरटेन करते हैं। देखिए मेरे चेहरे पे एक्साइटमेंट बढ़ गई, खुशी बढ़ गई। तो खुशियां बिखेरने के लिए अगर आपको चाहिए अपने इवेंट को खूबसूरत 4 चांद लगाने, तो इन इल्यूजनिस्ट को यानी कि मुनव्वर मुजफ्फर को अपने प्रोग्राम में जरूर कंडक्ट करें, आपका प्रोग्राम में और मजीद खूबसूरती बढ़ जाए। और हमारा जो इवेंट हो रहा है उसमें आपको मैजिक सीखने का भी मौका मिलेगा। एक डेमो दे देता हूँ, सिखा देता हूँ, एक ट्रिक सिखा दी जाए। क्या चीज? मैंने कहा वहाँ पे जो हमारा इवेंट हो रहा है अभी पोर्ट ग्रैंड में, हाँ। तो उसमें वहाँ पे मैजिक अगर आप सीखना चाहते हैं, आपको अच्छा। आप सोचते हैं कि सामान कहाँ से मिलेगा, या बच्चों को चाहिए कुछ मैजिक के गैजेट्स जो अपने स्कूल में परफॉर्म करें, फंक्शंस में परफॉर्म करें, गली मोहल्ले में अजीज और अकारिब की तकरीबात में परफॉर्म करें, तो वो भी वहाँ मिलेंगे। और एक ट्रिक मैं आपको सिखा भी देता हूँ यहाँ पे आपके चैनल के यानी कि तवज्जुह से। आपको अगर ट्रिक सीखनी है तो पोर्ट ग्रैंड जाना पड़ेगा इसका हाँ, मतलब। और एक मैं यहाँ से अभी से सिखा देता हूँ। पक्का? हाँ ना सिस्टर, चले? आपकी चले, ऑडियंस चले। हमारी ऑडियंस है ना। ओके। तो देखिए पहले मिस्ट्री का मजा लें, और उसके बाद फिर आपको जब पता चलेगा ऐसे होता है। अच्छा, हमारे डायरेक्टर कोई मालदीव का जिक्र कर रहे थे। हाँ बिल्कुल, हुआ ये कि पाकिस्तान की 77 साल तारीख में पहली बार ऐसा हुआ कि एक मैजिशियन बैनुल अक़वामी कंपटीशन में हिस्सा लेके आया, और वहाँ से बेस्ट स्लाइट ऑफ हैंड आर्टिस्ट का खिताब भी लेके आया। स्लाइट ऑफ हैंड बेसिकली कहा जाता है मैजिक की मुश्किल तरीन ब्रांच को, कि जिसमें सब काम आपके हाथ की सफाई से होता है, वरना तो हमारे पास गैजेट्स भी होते हैं, बटन दबने से भी बाज़ औक़ात कुछ काम हो रहे होते हैं, रिमोट दबने से भी बाज़ औक़ात कुछ काम हो रहे होते हैं, कुछ खाने वगैरह बॉक्सेस में बने हुए होते हैं। लेकिन जो जैसे मैंने आपको रिंग्स वाला आइटम दिखाया ना, ये स्लाइट ऑफ हैंड थी, इसमें हाथ की सफाई बहुत ज्यादा इन्वॉल्व है। ये रिंग में किसी को सिखाऊंगा भी तो उसको हफ्तों लग जाएंगे परफेक्शन से परफॉर्म करने के लिए। अभी मैंने आपके सामने पेंसिल और नोट परफॉर्म किया था ना, इसके लिए भी टाइम दरकार है। इसी तरह वो रस्सी वाला आपने सेगमेंट देखा था, टाइम दरकार है। ये स्लाइट ऑफ हैंड प्रैक्टिस, तो प्रैक्टिस वहाँ पे जो आए थे 10 ममालिक से मैजिशियंस, और इंडिया से भी हमारे 3 भाई मौजूद थे वहाँ पे, और दूसरे ममालिक के भी, कुल मिला के तो 16-17 मैजिशियंस थे। उन 16-17 मैजिशियंस में सबसे ज्यादा हाथों का माहिर जो खिताब लेके आए थे वो मैं लेके आया था। मेरा इसमें- भाई मुनव्वर खान। इस क्लैपिंग्स में मजीद जान आएगी हाँ। जब ये बताएंगे कि वो दूसरे ममालिक कौन से थे। उन ममालिक का नाम भी तो भाई बताएं। इंडिया हमारे मुकाबले पे था, ओके। और श्रीलंका था, और क्या कहते हैं थाईलैंड था, फिलिपाइन था, इस तरह से चाइना से भी एक साहब आए हुए थे। तो इस तरह से 10 चाइना को भी ममालिक तुमने पीछे थे, छोड़ मालदीव दिया। भी था वहाँ हाय पे। रब्बा। मालदीव के एक मैजिशियन तो वो तो हमेशा याद रहेंगे, हाथ की बड़े जबरदस्त। सफाई मुनव्वर खान के हाथों में। चले जी, हमारे चलते हैं। हाँ, सीखना सिखाना। तो पहले मिस्ट्री का मजा लीजिए, और जब आपको इस मिस्ट्री का राज पता चलेगा तो सदमा भी उठाइए, क्योंकि जब हम लोग खाली तिजोरी की हिफाजत करते हैं, नहीं अपने हाथ की सफाई से आपको जो दिखाते हैं ना, आप समझते हो पता नहीं इसमें क्या रॉकेट साइंस होगी, और जब भांडा फूटता है आपका दिल टूटता है। इसीलिए हम ओल्ड फैशन मैजिशियंस बहुत कम कोई ट्रिक बताते हैं। तो पहले मिस्ट्री का मजा लीजिए। मेरे पास एक मैजिक का कार्ड है जिसकी एक साइड पे 1 डॉट है, दूसरी साइड पे 4 डॉट है, यहाँ तक नॉर्मल है। एबनॉर्मलिटी कब शुरू होती है? जब मैं आपको तीसरी जादुई साइड दिखाता हूँ जहाँ पे 3 डॉट्स हैं और चौथी साइड पे 6 डॉट्स हैं। तो टेक्निकली 2 साइड्स होनी चाहिए थी, 2 एक्स्ट्रा साइड्स इनविजिबल साइड्स हैं, मैजिक साइड्स हैं। एक दफा दोबारा देखें, शायद आपको समझ में नहीं आया। एक साइड पर 1, यहाँ तक सही है, दूसरी साइड पे 4, यहाँ तक भी सही है, तीसरी साइड भला कैसे, और ये चौथी साइड जहाँ पे 6 है भला कैसे। इस कैसे का जवाब अब दे देते हैं। देखें,
मैं इसे जल्दी जल्दी क्यों परफॉर्म कर रहा हूँ? आपकी आंखों को धोखा दे रहा हूँ और आपके माइंड को गलत सिग्नल पहुंच रहा है, आपका माइंड गलत कैलकुलेशन कर रहा है। बेसिकली आप एक सिर्फ कार्ड बनाएं जिसकी एक साइड पे 2 डॉट बना लें और दूसरी साइड पे 5 डॉट बना लें। पहला काम तो ये हो गया आपका प्रिपरेशन का। जब आप ये काम कर चुके हैं तो उसके बाद थोड़ी सी बोलने में आपके रवानी होनी चाहिए, महारत होनी चाहिए। आपको ये काम जल्दी करना है, क्योंकि जब आप इस पोजीशन में होगे कि आप इस डॉट को छुपाए हुए हो तो ये डर्टी पोजीशन है। ज्यादा टाइम सोचने का सामने वाले को नहीं देना और अगले स्टेप की तरफ जाना है, तो इसे छुपा के रखें, पहली बात। दूसरी बात ये कि जिसे दिखा रहे या जिन्हें दिखा रहे उनको कहते हैं एक बार दिखाऊंगा। आप कहिएगा एक बार दिखाऊंगी, ठीक है? तो कहिए एक बार दिखाऊंगा, दोबारा नहीं दिखाऊंगा, ठीक है? उसके बाद आप ये कार्ड फौरन मैदान में ले आए और बोले इस साइड पर 1 है और फौरन यहां से भागना भी है। दूसरी साइड पे 4 है लेकिन यहां तक तो सही है। तीसरी साइड पे 3 और चौथी साइड पे 6, ये कैसे भला? ये तो मैजिक सही हो सकता है। एक दफा दोबारा देखें, यहाँ पे 1, दूसरी साइड पे 4, तीसरी साइड पे 3, चौथी साइड पे 6। ये था मैजिक कार्ड जो आपने देखा। टाइम बाबा, बस इतनी देर लगानी है, ठीक है? क्योंकि ये सारी डर्टी पोजीशन है, यहाँ पे छुपाया हुआ है। ज्यादा देर आप किसी को टिकटिकी बांध के देखने का मौका देंगे, पकड़ लेगा वो, ठीक है? अच्छा, इसी तरह से जब आप यहाँ पे आते हैं तो आपने क्या करा, इस डॉट को छुपा लिया। अब लोगों को क्या लग रहा है कि ये 6, ये 4 है, 4 है, ठीक है? लेकिन आपने इस डॉट को छुपा लिया। अच्छा, इसी तरह से जब आप यहाँ आएंगे तो अब आपने क्या करा, डॉट जो यहाँ पे छुपाया था उसको वहां पे ले गए, ठीक, और यहाँ पे हाथ रखा तो इल्यूजन का क्रिएट हुआ कि जैसे ये 3 है। लेकिन इसमें ख्याल रखना है, हाँ, वो पता है क्या, आप जल्दी कर रहे होंगे ना तो प्रैक्टिस बार बार कर लीजिएगा और किसी को दिखा दीजिएगा। घर में मामा को दिखा लीजिएगा, मामा को अगर नहीं समझ में आया तो फिर पापा को, दोनों को नहीं समझ में आया तो सारी दुनिया को, ठीक है? क्योंकि इसमें गलती क्या हो सकती है, आपका हाथ पता चला यहाँ आ गया तो ये तो जगह खाली है, ठीक है? अगर हाथ नीचे आ गया तो ये तो जगह खाली है। तो अगर यहाँ पे भी हाथ है, फिंगर्स खुली हुई हैं, तो तब भी आइटम पकड़ा जाएगा। यही ख्याल आपको यहाँ पे भी करना है, क्योंकि अगर आपका हाथ थोड़ा सा ऊपर हुआ तो ये तो जगह खाली है जिसका छुपाना था। अगर हाथ नीचे हुआ तो ये जगह नहीं करो, मेरे दिमाग में क्या चल रहा था? फिंगर्स यहाँ पे मौजूद है तो खुली भी नहीं होनी चाहिए वरना पकड़ में आ जाएगा। तो पहली तो गलती ये होती है कि आपका हाथ जो है गलत पोजीशन पे हो। दूसरी गलती भी हो जाती है, चेंज हुआ, ये 2 से 3 कैसे हो गए मुझे नहीं पता, खैर। और दूसरी गलती भी हो जाती है। दूसरी गलती पता है क्या है, वो ये कि जब आप 3 कहते हैं तो उसके बाद नॉर्मली आप जब 4 कहते हैं ना तो उसके बाद आप एंड में 8 कह देते हैं। ये गलती मत कीजिएगा। 1 के बाद 4, 3 के बाद 6, 8 मत कहिएगा। तुमने सामने वाले को कंफ्यूज कर दिया है। बैक साइड पे 8 नहीं 6 हैं, ये याद रखिएगा। मेरे ऊपर की बत्ती गुल कर दी मैं सीख रही हूँ। मैं यही सोची, मैंने कहा कब से 2 के ऊपर आके करेगी, 3 है, मैं चुप होकर बैठी हुई हूँ। वो क्या से क्या बना दिया तुमने, ये क्या कर रहा है यार? मुझे मुनव्वर ये कौन, ये मुझे मैजिक नहीं लग रहा। ये अब इसको क्या बोलूं मैं यार? फ्री में सिखाया है ना, तो ऐसे ही सिखाता हूँ, जब बिना पैसों के सिखाता हूँ। ये क्या सिखाया? हम तो अपना भी सबक भूल गए। जहाँ तक मेरे शहजाद भाई और आज दोनों वहां पर कंफ्यूज हो गए। ये क्या हो गया उन दोनों? ये क्या चीज की है तुमने? हमें सिखाया या हमें बेवकूफ बनाया? ये सच बताऊं तो बेवकूफ। अच्छा, जो सीखने के लिए आएगा वो भी कहेगा अरे भाई तुम ही उस्ताद ठीक हो, हमें मत सिखाना, स्टेज पे किसी को मत बुलाना। जब वो अपने आप को मास्टर समझ लोगे मेरी तरह। थोड़ी देर पहले मैं कह रही थी कितना बड़े मजे से बेवकूफ बना रहा है, हाथ रखा हुआ और कह रहे 3 है। हमें 3 का पहाड़ा पढ़ा के और है 2 है, तो जब थोड़ी देर में 3 हो गए वो, यार यकीन करो ये मुनव्वर, ये तुम यकीन करो जो आएगा ना उसके साथ शर्त लगा लेना 5000 की। वो बंदा कसम खुदा की 10,000 तो मैं दे के जाएगा। लेट्स सी। यार ये आप भी बड़ा खुश हो रहे थे, क्या बात है? आप अपने भाई को तो रोज देखते हैं। असल में मुझे पता था एंड में आपके साथ क्या होने वाला है। अच्छा, आप भी समझ रहे थे, मैं अपने आप को होशियार समझ रही हूँ। तो वो रिजल्ट देख के भी हमें पहले से रिजल्ट पता चल रहा होता है। अच्छा, मैंने कहा ये तो गलत कर रहा है और देखो हमें बेवकूफ बना रहे। वो वाकई में हम बेवकूफ बन रहे हैं, सॉरी टू से। यार ये बड़ा एक्साइटमेंट। और मुझे बताएं सरप्राइज क्या आने वाला है उधर? ये क्या लेकर आ रहे हो? अच्छा, ये देखें जी, ये कुछ अच्छा जार वार भर के ले आए। ये आज का स्पेशल सेगमेंट है। कभी गलत भी हो जाता है और मुझे इसकी परवाह नहीं है। थोड़ा नहीं और मेरे करीब आ जाओ, टेबल और यहाँ ले आओ। अच्छा, और बस ठीक है, सही है, ठीक है। अच्छा जी, सेंटर पॉइंट। मोजेस हाजरीन, नहीं हाजरीन तो आप है, मोजेस नाजरीन। नाजरीन, आपको 2 अदर सिलेंडर्स दिखाई दे रहे हैं, लेकिन बेसिकली देखने का ताल्लुक है फिलवक्त गिलास और बॉटल से, ठीक है? अभी मैंने इनकी जगह हाथों से बदली है, बेसिकली बाद में हम इनकी जगह मैजिक से बदलेंगे और इसी मकसद के लिए हमारे पास यहाँ पर ये 2 सिलेंडर्स मौजूद हैं, ठीक है? तो ये सिलेंडर नंबर 1 है। सिलेंडर नंबर 1 से हम अपनी इस बॉटल को, अनस कुछ अनस ने गलत कर दिया है, भूल गया।
बेटा लाइव शो। अरे यार सॉरी, ये एक एक्स्ट्रा बॉटल रह गई थी हमारे पास गलती से। ये बेसिकली प्रैक्टिस के लिए होती है। वजह उसकी ये होती है कि ये बॉटल्स गिर जाती हैं, चटक जाती हैं। प्रैक्टिस में अक्सर ऐसा होता रहता है, लेकिन अभी तो नहीं होनी चाहिए थी ना हमारे पास। खैर कोई बात नहीं, ये मुझे लगा तुम्हें गेम का हिस्सा लग रहा है। तो खैर कोई बात नहीं। तो हम सिलेंडर नंबर 1 से नहीं है बॉटल ना। को कवर करेंगे और सिलेंडर नंबर 2 से गिलास को कवर करेंगे, और एक अदद मैजिक होगा जो खुद ब खुद होगा। सिर्फ उसमें एक मैजिक वर्ड है चेंज, जब मैं वो बोलूंगा तभी होगा। तो स्टार्ट करते हैं, इस बॉटल को इग्नोर कर दीजिए। तो सबसे पहले हम सिलेंडर नंबर 1 से बॉटल को कवर करते हैं। सिलेंडर नंबर 2 से हम अपने गिलास, इसमें कहां से आ गई बॉटल? इसमें तो थी नहीं। एक सेकंड अनस, कुछ ज्यादा ही सेफ्टी प्रिकॉशंस आज आपने नहीं कर ली। एक की जगह 2 एक्स्ट्रा बॉटल्स रख दी। अच्छा, आप दोनों ने मिलके एक बॉटल एक्स्ट्रा रख दी। खैर कोई बात नहीं। मैडम कभी कभी ऐसा हो जाता है, तो मेरा ख्याल है आप इन दोनों बॉटल्स को इग्नोर कर दें। ये समझ लें यहाँ पे है ही नहीं। अब हम ट्रिक का स्टार्ट ले रहे हैं। तो सिलेंडर नंबर 1 से बॉटल को कवर करते हैं, सिलेंडर नंबर 2 से ग्लास को कवर करते हैं, और एक मैजिक वर्ड बोलते हैं चेंज। जैसे ही मैं चेंज बोलता हूं, अब वो काम हो जाता है जो बहुत देर से स्पीड ब्रेकर्स का शिकार हो रहा था। यहां पर होनी चाहिए इस वक्त गिलास को होना चाहिए। यहां गिलास है, यहां चेक कर लेते हैं। यहां बॉटल है, लेकिन ये आसान था। मैजिक में सबसे मुश्किल पता है क्या काम होता है? जो काम किया उसको रिवर्स करना। तो ये लीजिए, ये मैंने रिवर्स किया। जहां पे बॉटल थी वहां बॉटल, जहां पे गिलास था गिलास। नहीं, वो पहले ही तो ग्लास वहां था मेरे ख्याल में। आपने तो मेरे इतने सारे मैजिक देखे हैं, आप फिर भी यानी मुझ पे शक कर रही हैं। कोई बात नहीं व्यूअर्स, मुझ पे शक होता है तो मुझे अच्छा लगता है, क्योंकि मुझे फिर प्रूफ करने में मजा आता है। याद है ग्लास वन था। हाँ, तो हाँ, खैर, सही बोल रही हूँ मैं ना? इसे दोबारा कवर करता हूँ, मैजिक वर्ड बोलता हूँ चेंज, ये अपनी जगह बदल और अगर मैं इसको दोबारा कवर करता हूँ, मैजिक वर्ड बोलता हूँ चेंज, ये अपनी जगह बदल। क्या हो रहा है? इसीलिए तो आपके सोने बार-बार तो अब आपको याद हो हमारा गया। कैमरामैन रजा यूं देख रही है क्या हो रहा है। तो अब आपको कैमरे याद, से हट के। हाँ, तो अब आप Oh my God! सारा गेम समझ गए कि सिलेंडर नंबर 1 से हम क्या करते हैं, बॉटल को कवर। एक सेकंड, ये एक्स्ट्रा बॉटल है, आप इसको इग्नोर कर दीजिए। तो सिलेंडर नंबर 1 से बॉटल को कवर करते हैं, सिलेंडर नंबर 2 से हम उप्स, अनस ये तुमने ये एक्स्ट्रा क्या बॉटल किया है, है? इसे इग्नोर कर दीजिए। ठीक है, तो सिलेंडर नंबर 1 से बॉटल को कवर करते हैं, सिलेंडर नंबर 2 से गिलास को कवर करते हैं, मैजिक वर्ड बोलते हैं चेंज, ये अपनी जगहें बदल लेते हैं, दोबारा इनको कवर करते हैं और मैजिक वर्ड बोलते हैं चेंज, ये अपनी जगहें बदल लेते हैं। और आपसे क्या छुपाना, सभी आपसे भी क्या छुपाना, ये होता ही तब है जब हमारे पास 2 अदद एक एक्स्ट्रा बॉटल्स मौजूद हैं। अरे भैया, और एक बात और बताऊं मैं आपको, गिलास में से बोतल कहां से निकल आई यार? एक बात आपको और भी बताता हूँ, 2 सिलेंडर्स की भी इसमें मोहताजगी नहीं है। अगर एक ही सिलेंडर को हम लेके इस पे कवर कर देते हैं तो ये बन जाता है गिलास, इसे कवर कर देते हैं ये बन जाता है बॉटल। लेकिन होगा तभी जब हमारे पास होगी एक अदद एक्स्ट्रा बॉटल। ठीक है, और जरूरी नहीं है सिलेंडर नंबर 1, सिलेंडर नंबर 2 से भी अगर हम इसे कवर करते हैं तो ये बन जाती है बॉटल, इसे कवर करते हैं ये बन जाता है गिलास। लेकिन होता है जब हमारे पास होती है एक अदद एक्स्ट्रा बॉटल। छोटा पड़ गया यार, बस कर जाओ। क्या कर रहे हो, नीचे गिराओगे? मुझे लग रहा है थोड़ी सी जगह मौजूद है, तो इसलिए एक बस बार और कर कर जा लेते हैं। लड़की, बस इसे कर कवर जा। करते हैं गिलास, इसे कवर करते हैं अब दूसरा गिलास बॉटल, कहाँ और से ये आया? होगा कब, जब ये हमारे पास होगी एक अदद एक्स्ट्रा बॉटल। उफ, पार्टी ये he is the pride of Pakistan, मुनव्वर खान, फख्रे पाकिस्तान। बहुत शुक्रिया शाट, आपका। शाट, ओए, शाट। कहीं जादूगर के साथ जादू हो जाए। आउटस्टैंडिंग, आउटस्टैंडिंग। रजा कह रहे हैं, ये क्या हो रहा है? हमारा कैमरामैन खो, एक्साइटमेंट उनकी आंखें ऊपर चली गई। ओ माय गॉड, तुमने कसम खुदा की, लव यू माय ब्रदर, स्वीट हार्ट। अल्लाह पाक तुम्हें खुश रखे, आबाद रखे, मैं सदके में वारी। यकीन करें, मैं दिल की गहराइयों से इसके लिए दुआ शुक्रिया करती मेरी हूँ। बहन, बहुत ये शुक्रिया। जब आता है गुड मॉर्निंग विद सभी में, यकीन करें मुझे कुछ कहने की जरूरत नहीं है, ये इस तरह प्रेजेंट करता है कि ये सिर्फ आप लोगों की मोहब्बतें, ये आप लोगों की नाज़िन मोहब्बतें जो ये बिखेर के चला जाता है। रियली जब भी आया इसने अपनाइयत से जो है ना अपना सारा हुनर यहाँ पर शेयर किया हमसे, और हमें खुश किया, हमारे चेहरे पे स्माइल। थैंक यू सो मच। मैं चाहूंगी जाते जाते सबसे एक बार फिर जो है पोर्ट ग्रैंड में इनका एक बड़ा इवेंट होने जा रहा है 29 नवंबर को 2024, और आप लोगों ने ये यानी कि जो जाते हुए साल में जो हैपनिंग्स है पोर्ट ग्रैंड में, इसको एंजॉय करना है शाम 4 बजे। और आप जरा अपने नाज़रीन को कोई मैसेज देना चाहिए, कैमरा। बिल्कुल, ये मुकम्मल फैमिली प्रोग्राम है। आप बच्चों के साथ, अपनी फैमिली के साथ आएँ, यहाँ पर आपको मैजिक देखने का मौका भी मिलेगा, सीखने का मौका भी मिलेगा, और सबसे बढ़ के ये है कि आप ऑलरेडी कराची में मुख्तलिफ शोज देखते होंगे बर्थडेज में, लेकिन यहाँ पर पूरे पाकिस्तान से मैजिशियंस आ रहे हैं, तो आपको डिफरेंट फ्लेवर्स मिलेंगे, डिफरेंट ट्रिक्स मिलेंगी, बहुत इंजॉय करेंगे आप लोग। दैट्स गुड।
मुजफ्फर खान साहब, आपका नाम है, एक बात बताऊं, पूरे पाकिस्तान में आपका एक नेम है, ब्रांड, और आप माशाल्लाह कई सालों से पाकिस्तान को एंटरटेन कर रहे हैं, पाकिस्तानियों को एंटरटेन, और ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि डिफरेंट और मुल्कों में भी अपने पाकिस्तान का नाम रोशन करें। इसी तरह आप खुश रहें, आबाद रहें। मुनव्वर जाते जाते मैं सिर्फ ये इजाफा करना चाहूंगा कि देखें हमारे पास जो है बहुत सारे सितारे हमारे दीगर शहरों से आएंगे, तो वैसे भी हमारा काम है उनको वेलकम करना, खुशामदीद करना, और जब वो आए उनका फन देखें और उनको फिर सराह के क्लैपिंग करके, ताकि हमारा ये इवेंट भी एक ब्रांड बन जाए और हर साल हो, अलग अलग जगहों पे हो। पिछले साल हमने आर्ट्स काउंसिल में किया, आपकी मदद से कामयाब हुआ, और अब हम इस बार पोर्ट ग्रैंड में कर रहे हैं, आपकी मदद के बगैर कामयाब नहीं हो सकता। सेकंड ये कि ऐसा नहीं है कि आप आएंगे मैजिक 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 ही देखते रह जाएंगे, ऐसा नहीं है। वहां पे हमारे पास बड़ी तादाद में कार्टून कैरेक्टर्स हैं, कम से कम 10। तो आपके जो बच्चे हैं, टॉम मिलेंगे उनको, जेरी मिलेंगे, मोटू मिलेंगे, पतलू मिलेंगे, स्पाइडरमैन मिलेंगे, बैटमैन मिलेंगे, मनी हाइस्ट मिलेंगे उनको, क्या कहते हैं, चार्ली चैपलन मिलेंगे, और भी है वो भी उनको सब मिलेंगे। डमडम क्लाउन आपको वहां पे मिलेंगे, वो जगलिंग का शो भी परफॉर्म करेंगे। इसके अलावा हमारे पास पाकिस्तानी अमिताभ बच्चन भी हैं, वो भी आपको मिलेंगे। फिर वहां पे फायर डांसर्स हैं, वो आपको फायर स्टंट्स दिखाएंगे, आपके साथ मिलजुल के डांस भी करेंगे। तो ऐसा नहीं है कि आप मैजिक ही देखते रहेंगे, मैजिक होगा, ऑन ऑफ होगा। जबरदस्त, थैंक यू मुनव्वर, खुश रहो, आबाद रहो। और हम लोग आ रहे हैं और हम इस इवेंट की कवरेज भी करेंगे, और पोर्ट ग्रैंड में मैं तो जा रही हूँ मुनव्वर का इवेंट अटेम्प्ट करने और एंजॉय करने और मैजिक देखने। तो आप भी अपने बच्चों के साथ आए 29 नवंबर को, और ये अभी फ्राइडे जो आ रही है, बहुत अच्छा है, अभी जो फ्राइडे आ रहा है। मुनव्वर, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग बीन ऑन शो, एंड मुजफ्फर साहब आपका बोल, और अनस चंदा, और सही काम किया करो, बोतलें इतनी सारी डाल दी थी। चले जी, अपना बहुत ख्याल रखिएगा नाज़रीन, हम लोग इंशाल्लाह फिर मिलेंगे उभरते सूरज की तरह। मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। फूल खिलने लगे, जगमगाए जहां, रात रुखसत हुई, आ गई फिर सुबह।